हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू द एक्सपर्ट क्लासेस। मैं अमर उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया, जाकर के व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें ताकि आप सभी लोगों को टाइम से एग्जाम्पल, क्विजेज और सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, कौन सी क्लास किस टाइम पर चल रही है। ठीक है, तो क्लास 12 के स्टूडेंट आप सभी लोग कैसे हो? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। उसके लिए भाई रियली सॉरी कि मैं कुछ टाइम तक आपकी क्लासेस को बंद कर दिया। मैंने आपकी क्लास को बंद कर दिया था क्योंकि थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था, तो इस वजह से मैंने आपकी क्लासेस नहीं डाली थी। लेकिन अब वही कंसिस्टेंसी, वही कॉन्सेंट्रेट के साथ में हम पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे और आपके सिलेबस को जल्दी जल्दी कवर कराएंगे। जितना हमने पीछे छोड़ा था उतना ही हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है संडे को 2 क्लास करा दें। ठीक है, तो आप लोग टेंशन मत लो, आपकी क्लास वहीं चलेंगी जहां आप चल रहे थे, वहीं से स्टार्ट होगी, वहीं से आपकी सारी चीज़ें आगे बढ़ाई जाएंगी और कवर भी किया जाएगा आपका सिलेबस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में 1.1 के संबंधों के प्रकार में उदाहरण नंबर 3 कर लिया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं उन्हें करेंगे और फिर आगे ऐसे ही चला जाएगा हमारा सिलेबस। उसकी टेंशन मत लो, सारा सिलेबस मैं आपका कवर करा दूंगा। ठीक है, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अब। हाँ भाई, तो देखो सुनो, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकवर करा देता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या थी। सुनो, हम पढ़ रहे थे संबंधों के प्रकार, और संबंधों के प्रकार 3 होते हैं। कौन से? सतुल्य संबंध, सम्मिश्र संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। तो मैं आपको एक बार रिकवर करा देता हूँ कि सतुल्य, सम्मिश्र, संक्रामक और तुल्यता क्या होता है। देखो, सतुल्य संबंध जो था, सतुल्य संबंध, ठीक है, सतुल्य संबंध A, A belongs to R for all A belongs to A। कहने का मतलब ये है कि जहां आपको 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 ये सारी चीजें मिल जाएंगी, वो आपकी क्या होंगी? सतुल्य संबंध। ठीक है, तो एक सेकंड भाई। तो जहां आपको A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू कैपिटल A। कहने का मतलब ये है कि 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 यहाँ सेम सेम मिल जाए, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसका रिफ्लेक्स मिल जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? सतुल्य संबंध, यानी कि स्वयं के तुल्य। स्वयं, सतुल्य का मतलब स्वयं के तुल्य, स्वयं के मतलब खुद के बराबर। एक के बराबर दो, दो के बराबर तीन, तीन के बराबर। अब बात करते हैं हम किसकी? सम्मिश्र संबंध की। सममित संबंध, सम्मिश्र संबंध में क्या था? सम्मिश्र संबंध में था सर A, B बिलोंग्स टू R है, तो B, A बिलोंग्स टू R भी होना चाहिए। कहने का मतलब है जहां 1, 2 मिलेगा वहां 2, 1 होना जरूरी है। जहां 3, 4 मिलेगा वहां 4, 3 होना जरूरी है। जहां 5, 3 मिलेगा वहां 3, 5 जरूरी है। ठीक है, तो सम्मिश्र संबंध का मतलब ये है कि A, B बिलोंग्स टू R, तो B, A बिलोंग्स टू R। कहने को मतलब बिलोंग्स टू R यानी रियल नंबर। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं संक्रामक संबंध पे। संक्रामक
संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध में क्या था, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तो बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो सी कोमा यानी कि बी से बी को कट करो, सी कोमा ए बिलोंग्स टू आर होना अवश्य जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर, तो हम ए और बी को तुल्य करेंगे, यानी कि हम ए और बी की तुलना करेंगे, तो बी से बी को कट करेंगे तो ए कोमा सी मिलना चाहिए। तात्पर्य क्या है कि 1,2 है, ठीक है, और 2,1 है, क्या है 2,3 मान लो, 2,3 है, तो 2 से 2 को कट के 3,1 अगर निकल रहा है तो कहीं और 3,1 जरूरी है होना। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो सारी चीजें और रिकवर हो जाएंगी। वैसे मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा बच्चों को समझ में आ गया होगा कि हमने लास्ट टाइम पे क्या पढ़ा था। ठीक है, ओके, आगे बढ़े, चलो भाई। अच्छा एक चीज और, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, तुल्यता संबंध बात हम कर रहे थे चौथे की, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध का मतलब ये है कि जिसमें सतुल्य सतुल्य संबंध, ठीक है, सममित सममित संबंध और संक्रामक संक्रामक संबंध, ठीक है, ये तीनों मिल जाएं, जिसमें सतुल्य सममित संक्रामक ये तीनों मिल जाए उसे बोलते हैं हम तुल्यता संबंध। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है, सभी को क्लियर है, चलो भाई, ठीक है भाई। तो देखो उदाहरण नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 5 क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r क्या दे रखा है, यानी रिलेशन क्या दे रखा है, a कॉमा बी सच दैट, यानी कि a कॉमा बी इस प्रकार है कि संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। कहने का मतलब ये सिद्ध करवा रहा है कि यह जो स्टेटमेंट आपके बोर्ड पर लिख रहा है ये तुल्यता संबंध है या नहीं, ये आपको बस सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो वो हम कैसे दिखाएंगे अब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेटमेंट लिख क्या रहा है, ए कॉमा बी संख्या 2 ए माइनस बी को विभाजित करती है। अब ये कह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये 2 है, ठीक है, ये 2 है और ये 10 है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, तो ये संख्या 2 है, जो संख्या 2 है वो a माइनस बी के आंसर को, यानी a माइनस बी करेंगे तो हमारा क्या आएगा, माइनस के 8 आएगा, तो a जो संख्या 2 है वो माइनस के 8 को विभाजित करती है या नहीं करती, तो देखते हैं। तो ये पूरा पूरा माइनस कर रही है, यानी पूरा पूरा विभाजित कर रही है, तो विभाजित करती है तो संबंध तुल्यता है, ये सिद्ध करना है। उसने ये बताया हमें कि साहब ऐसा स्टेटमेंट है कि अगर आप 2 माइनस हो या 4 माइनस हो, जो भी हो, a माइनस बी करोगे और उसका आंसर आप 2 से विभाजित करोगे तो पूरा पूरा करेगी। उसने ये बता दिया हमें इतना। तो आप ये बताओ इसे तुल्यता संबंध आप कैसे सिद्ध करोगे। हाँ, अब हम बताते हैं इसे कैसे सिद्ध करना है। देखो सुनो, सबसे पहले बात करते हैं सतुल्य संबंध की, किसकी, सतुल्य संबंध की। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, आर सच दैट जेड से जेड में, आर सच दैट जेड से जेड में, और आर क्या दे रखा है, आर दे रखा है आपका आर सच दैट, सॉरी आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। ठीक है, ये दे रखा है। तो अब हमें इसमें सतुल्य संबंध की बात करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट सतुल्य संबंध, ठीक है, सतुल्य संबंध। अब सतुल्य संबंध में क्या है
कि सतुल्य संबंध का स्टेटमेंट क्या होता है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जब संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है तब ए कॉमा ए तो मतलब इसका मतलब ये है ए माइनस ए अपॉन टू। इतना हो गया। जब ए माइनस ए अपॉन टू आ जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, 0.2 और 0.2 इक्वल टू 0। ये आया नहीं आया, इतना आ गया समझ में। अब इतना आने के बाद में जहाँ ए कॉमा ए, ये आपका ये, हाँ, जहाँ ए कॉमा ए या ए माइनस ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अतः सतुल्य, हाँ भाई इतना समझ में आ गया। अतः सतुल्य संबंध, ठीक है। तो सतुल्य संबंध तो हमने सिद्ध कर लिया कि ये सतुल्य संबंध कैसे है। ये सर ऐसे है कि a माइनस ए अपॉन टू, ठीक है, और ये 0/2, तो ये 0 हो गया, इसमें इतना हो गया। तो देखो, ठीक है, अब हमारी बात हो गई सतुल्य की, सतुल्य हमने समझ लिया। अब बात करते हैं सममित की, क्योंकि हमें तुल्यता, आपको तुल्यता सिद्ध करना है तो आपको तीनों ही पहले देखने पड़ेंगे कि तीनों है या नहीं है, जब तो आपका तुल्यता संबंध सिद्ध होगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम किसकी, सम्मित संबंध की। सम्मित संबंध हम यहाँ से करते हैं, ठीक है। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध में आपको सबसे पहले यही लिखना है, संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। ये लाइन तो आपको लिखनी है। अब आप नीचे क्या करोगे, a माइनस, जैसे उसमें होता है a कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो b कोमा ए बिलोंग्स टू आर, यही तो होता है। तो आपको क्या करना है, वहां लिखना है माना a कोमा बी बिलोंग्स टू आर, माना a कोमा बी बिलोंग्स टू आर, इतना मान लेंगे। इतना मानने के बाद में आपको क्या करना है, संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। अब इतना मानने के बाद में, अब ये देखो, यहाँ आपको ये वाली लाइन लिखनी है कि संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। अब a माइनस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू केवल कुछ तो आएगा भाई, माइनस करने पे a माइनस बी को माइनस करने के बाद में 2 से विभाजित करने पर कुछ तो आएगा, तो वो तो हमें पता नहीं, तो हम क्या मान लेंगे, के मान लेंगे। क्या मान लेंगे, केवन मान लेंगे। केवन मानने के बाद में हम क्या करेंगे कि उसे a माइनस बी केवन, ठीक है, माना है, यहाँ पे माना लिख लेते हैं, माना, केवन माना, और केवन बिलोंग्स टू z, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेना है, तो b, ये यहाँ से आपने माइनस को कॉमन लिया तो b माइनस ए आ गया अपॉन 2। अब b माइनस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू केवन, ठीक है सर। अब केवन यहाँ, ठीक है, इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, केवन, और b माइनस ए अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये माइनस इधर चला जाएगा, माइनस के केवन, जहाँ माइनस के केवन बिलोंग्स टू z, माइनस के केवन बिलोंग्स टू z। अब यहाँ लिखोगे आप संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है, ठीक है, a माइनस बी को विभाजित करती है, तो b कोमा ए, तो यहाँ लिखेंगे b कोमा ए बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब ये है
कि जब b माइनस ए टू K1 निकला हमारा और संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है तो b माइनस ए को भी विभाजित करेगी। ये देखो 2 से 10 गया तो माइनस के 8/2 तब भी पूरी जाएगी, और 10 माइनस 2 कर लो तब भी 8, तब भी पूरी जाएगी। जाएगी नहीं आएगी? तो b कोमा ए बिलोंग्स टू आर, अतः सममित संबंध है। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लो। मैं सममित संक्रामक कराता हूँ। ठीक है, करो। किसकी? संक्रामक की बात करते हैं बेटा। किसकी बात करते हैं? संक्रामक की बात करते हैं। ठीक है, संक्रामक आपका संक्रामक की शर्त क्या थी? ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो बी से बी को कट किया और सी कोमा ए हमें मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थर्ड संक्रामक संबंध। क्या? संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध माना ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, है ना, तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, सी कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो संख्या दो ए माइनस बी को विभाजित करती है। ए कोमा बी संख्या 2 ए कोमा बी को विभाजित ए कोमा ए माइनस बी को विभाजित करती है, तथा अब ये तथा जो है, ये वाला जो तथा है वो इस तथा की बात हो रही है। इसके लिए तो हमने कर दिया, इसके लिए तो तथा संख्या 2 बी माइनस सी को विभाजित करती है। इतना हो गया। अब इतना करने के बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ a माइनस बी अपॉन टू K1 इज इक्वल टू K1 बिलोंग्स टू Z, है ना। इतना सबके समझ में आ गया। तथा इधर क्या करना है? b माइनस सी अपॉन टू इज इक्वल टू K2 और ये K2 बिलोंग्स टू Z। आ गया इतना समझ में? भाई a माइनस इसके हिसाब से a माइनस बी अपॉन टू, उसके हिसाब से यहाँ K1 रख लिया, वहाँ K2 रख लिया हमने। K2 रखने के बाद में आपको क्या करना है? a माइनस बी इज इक्वल टू 2K1 और इधर b माइनस सी इज इक्वल टू 2K2। ये इज इक्वेशन 1, ये इक्वेशन सेकंड। सही है? इतना समझ में आ गया सबके? इतना समझ में आ गया। समीकरण इक्वेशन फर्स्ट प्लस समीकरण इक्वेशन 2 से प्लस कर दो इन दोनों को। प्लस जब हम करेंगे तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, सही है, a माइनस बी प्लस सी माइनस सी, बी माइनस सी, और 2K1 प्लस 2K2। अभी देखो माइनस का बी और प्लस का बी कट गया इतना, भाई इतना कट गया तो यहाँ रह गया a माइनस सी, रह गया नहीं रह गया? a माइनस सी इज इक्वल टू यहाँ 2 कॉमन ले लो और K1 प्लस K2। इतना समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया। a माइनस सी 2 इधर आ जाएगा अपॉन 2 इज इक्वल टू K1 प्लस K2। इतना समझ में आ गया? ठीक है, K1 प्लस K2 इतना समझ में सभी के आ गया। अब आपने एक चीज देखा, a माइनस सी बिलोंग्स टू आर मिल गया हमें। भाई a माइनस सी बिलोंग्स टू आर मिला नहीं मिला? हमें मिल गया। तो a माइनस सी यहाँ लिखेंगे, a माइनस सी ये अलग है, ठीक है, ये इसका पार्ट अलग है, और ये यहाँ से a माइनस सी बिलोंग्स टू आर
अतः संक्रामक संबंध है। तथा जब संबंध सतुल्य है, सम्मित है, संक्रामक है तो ऑब्वियस ये तुल्यता संबंध है। इट इज प्रूफ। ठीक है, इति सिद्धम। ओके, समझ गए आप सभी लोग? ध्यान से समझ गए होंगे। चलो भाई आगे करते हैं। एक सेकंड भाई। हाँ भाई, तो देखो छठा क्वेश्चन है आपका, एक छठा उदाहरण है। मान लीजिए, पहले क्वेश्चन को समझना, देखो ध्यान से, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन दिखने में बड़ा है, इजी है। मान लीजिए कि समुच्चय ए 1 2 3 4 5 6 7 में आर ए कॉमा बी सच दैट ए तथा बी दोनों ही या तो विषम है या फिर सम है, यानी कि ए और बी या तो विषम है, यानी 1,3 1,5 1,7, या फिर सम है 2,4 2,6 2,8। समझ गए ना? तो या तो विषम है या सम है द्वारा परिभाषित एक संबंध है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। साथ ही सिद्ध करो कि उपसमुच्चय 1 3 7 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। कहने बोला 1 3 7 5 एक दूसरे से संबंध रखते हैं और उपसमुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंध रखते हैं, यानी कि 1 3 5 7 भी एक दूसरे से संबंध रख रहे हैं और उपसमुच्चय 2 4 6 के भी अवयव संबंध एक दूसरे से रख रहे हैं। परंतु उपसमुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, वरना तो फिर भाई कुछ नहीं कह सकते। देखो ध्यान से समझो। हल आर में क्या है? आर सच दैट ए में ए है ना, ए टेंड टू ए। ठीक है, कॉमा ए क्या दे रखा है? ए दे रखा है 1,2,3,4,5,6,7 ये दे रखा है। आर आर सच दैट ए कॉमा बी सॉरी आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए तथा बी दोनों या तो विषम है या दोनों ही सम है। कहने का तात्पर्य यह है या तो 1,3 1,5 इस तरीके से, या 2,4 2,6। अच्छा, इसमें आपको इसने बोल रखा है कि 1 3 5 7 एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं और 2 4 6 एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, लेकिन 1 3 5 7 2 4 6 से बिल्कुल रिलेशन नहीं रखते। तो बताओ तुल्यता संबंध है या नहीं? ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं 1 3 7 5 वाले को। भाई विषम से विषम को मिलाया जाता है। अब समुच्चय में 1,3 ले लो, एक बार ले लो 1,5 एक बार 1,7, ठीक है, और 1,1, ठीक है। फिर ले लो एक बार 3,1, ठीक है, 3,1 3,5, ठीक है, 3,7, ठीक है, 3,3, ठीक है। फिर ले लो 5,1, ठीक है, 5,3, ठीक है, 5,7, ठीक है, 5,5, ठीक है। फिर ले लो 7,1, ठीक है, 7,3, ठीक है, 7,5, ठीक है, और 7,7। ये वो समुच्चय हैं जो विषम वाले हैं, जो खुद से खुद में हैं, यानी कि या तो विषम ही है, तो ये सारे ही विषम है, 1 3 5 7 सारे विषम है। अब बात करते हैं 2 4 6 की, तो 2,4 एक बार ले लो, ठीक है, 2,6 एक बार ले लो, ठीक है,
और 2,2 एक बार ले लो, ठीक है। फिर 4,2 एक बार ले लो, ठीक है। 4,6 एक बार ले लो, ठीक है। फिर 4,4 एक बार, ठीक। 6,2 एक बार ले लो, ठीक है। 6,4 एक बार ले लो, ठीक है। और 6,6 एक बार। ये सारे कौन से? ये है सम, ये विषम और ये सम। अब बात करते हैं सतुल्य, संक्रामक और सममित की, ठीक है। सतुल्य, सॉरी ये सतुल्य, मैं अब तक थोड़ा गलत लिखता है क्या, कि ध्यान से उतर गई यार मेरे, ठीक है। चलो सॉरी यार। सतुल्य संबंध, यही है इसका, ठीक है। सतुल्य संबंध, तो सतुल्य संबंध में हमें क्या देखना है कि a, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ हम चेक करेंगे, देखो a, मिल गया, a, मिल गया, a, मिल गया, a, मिल गया। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या कि अतः, सॉरी a, सतुल्य में a, बिलोंग्स टू R और a, सॉरी फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है। अतः संबंध स्वतुल्य है, ठीक है। अब बात करते हैं सममित की। सममित है ना, सममित संबंध, सममित संबंध। सममित संबंध में क्या था? वेट, सममित संबंध का क्या रहता है कि a, b बिलोंग्स टू R, तो b, a बिलोंग्स टू R, यही तो रहता है। अब ये रहता है तो हमें यहाँ चेक करना है कि 1,3 है। अगर 1,3 है तो 3,1 है, हाँ ये रहा है। 1,5 है तो 5,1 है, हाँ है ये रहा। 1,7, 7,1 है, ठीक है। 1,1 का 1,1 है, हाँ है, ठीक है। 3,5 का 5,3 है। 3,7 का 7,3 है, हाँ है। 3,3 का 3,3, ठीक है। 5,1 का 1,5 है, 5,3 का 3,5 है, 5,7 का 7,5 है, हाँ है। 5,5 का 5,5 है। 7,1 का 1,7 है, 7,3 का 3,7 है, 7,5 का 5,7 भी है और 7,7 का 7,7 है। कहने का मतलब है अतः संबंध सममित है। अब बात किसकी आती है? संक्रामक संबंध की। संक्रामक संबंध आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये देखो यहाँ फॉर ऑल लगा दो, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू A, ठीक है। तो मैं संक्रामक संबंध किधर लिख दूँ, इधर लिख देता हूँ। लास्ट और फाइनल है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध की कंडीशन रहती है कि a, b बिलोंग्स टू R, b, c बिलोंग्स टू R और b से b कट किया तो c, a बिलोंग्स टू R। देखते हैं a, b, मान के चलो कि a, b ये है और b, c क्या है? ये है ना। b, c क्या है? ये है। a, b और b, c, a, b और b से शुरू होने वाला कौन सा है? शुरू होने वाला ये है। b, c ये है। तो 3 से 3 कट करेंगे तो 1,5 बच रहा और 1,5 है, हाँ ये है। तो पहला पास 1,5 बी से शुरू होने वाला, बी से शुरू होने वाला ये रहा 5,3,
और 5 से 5 को काटेंगे, 1,3 है, हाँ है, मिल रहा है, तो ये भी पास। 1,7, 7 से शुरू होने वाला, 7 से शुरू होने वाला 7,3, 7 से 7 कट रहा है, 1,3 मिल रहा है, हाँ मिल रहा है। 7 से शुरू होने वाला 7,5 है, 7 से 7 कट रहा है, 1,5 मिल रहा है, मिल रहा है। और 7 से शुरू होने वाली ये है, 7 से 7 कट रहा है, 1,7 है, हाँ है, ये खुद है, तो ये भी पास। 1,1 का, 1 से शुरू होने वाला, ये ले लो, 1 से 1 कट रहा है, 1,1 है, हाँ है, बिल्कुल है, ये है, ठीक है। 3,1 का, 1 से शुरू होने वाला, 1,5 और 1,5, 1 से 1 कट रहा है, 3,5 है, हाँ है, मिल रहा है, ठीक है, पास है, ये भी पास है। ऐसे ही ये सारे कंडीशन सारे देख लो आप, सारे ही पास हो रहे हैं, क्योंकि मेरे को तो यहाँ सारे ही मिल रहे हैं। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः संबंध संक्रामक संबंध है। इतना समझ में आ गया सभी के? संक्रामक संबंध, सतुल्य संबंध और सम्मित संबंध तीनों हैं, मिल रहे हैं, स्पष्ट दिख रहे हैं। तो अतः फाइनल आंसर, अतः संबंध तुल्यता संबंध है। फाइनल एंड लास्ट। तो जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई वो तो कर लेंगे, और जिनको नहीं आया है कृपया करके वीडियो को दोबारा से देख लें। अगर रिकवरी नहीं हो पाई तो पुरानी वाली दोनों वीडियो को शुरू से देख लें। लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 2 पहले मैं डाल चुका हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल इशू था और मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ऐसी ही थी, तो मैंने इस वजह से आपकी क्लासेस बंद कर दी थी। तो कृपया करके आपसे हाथ जोड़ के विनती है, जा करके उन दोनों वीडियो को देख लें ताकि आपको समझ में आ जाए। आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर छू रहा हूँ, जा करके पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो भाई, पढ़ लो। मैं सच बता रहा हूँ, कोई आपका साथ नहीं देगा। अकेला तो चलना है यार, अकेला तो चलना पड़ेगा। सब साथ छोड़ जाते हैं, हकीकत है। और अगर सफल नहीं हुए, और अगर सफल नहीं होते ये लोग जो दिन में आपके पास कॉल कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, मुंह मोड़ लेंगे। अगर आपका कोई दोस्त सफल हो गया ना और आप नहीं हुए, और आपको कहीं वो रास्ते में मिल गया कभी, तो वो ऐसे साइड से निकल जाएगा तुम्हें इग्नोर करके। तो अपनी सफलता अपने हाथ में है, इसलिए मैं कहता हूँ सफल हो जाओ, सफल हो जाओ, अच्छा होगा, सफल हो जाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।